गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे आज मैं आप लोगों को जैविक खेती के बारे में जो उसके विभिन्न विभिन्न आयाम है या दायरा या विस्तार के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैविक खेती करने के लिए हम उसका विस्तार कैसे करें, हाउ टू एक्सटेंड द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इसका जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मेन जो हमारा एम है वो है टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये हमारे जैविक खेती का मेन उद्देश्य है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर या सही तरीके से खेती न करने से हमारी जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है, उपजाऊ शक्ति क्या होती है, पौधों के लिए जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको सभी पोषक तत्वों को भूमि द्वारा प्रोवाइड करना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के लिए 36 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए, और पौधों के लिए 17 तत्वों की आवश्यकता होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जानते हैं आप लोग। तो इस प्रकार से नंबर 1 है मृदा उर्वरता बनाए रखने हेतु विविध फसल चक्रों का प्रयोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, फसलों को हेर फेर करके बोना। हमेशा एक ही फसल बोने से क्या होता है कि उसमें लगने वाले जीवाणु जो हैं उनमें रेसिस्टेंट पावर पैदा हो जाता है और हमेशा उस फसल को नुकसान करते हैं। तो इस प्रकार से फसलों को हेर फेर करके उगाना चाहिए। जैसे कम पानी वाली फसलों के बाद अधिक पानी चाहने वाली, कम उर्वरक के बाद अधिक उर्वरक फसलों वाले को उर्वरक चाहने वाली फसलों को बोना, एक कुल के बाद एक फैमिली के बाद दूसरे फैमिली वाली फसल को बोना, ये सब चीज़ होती हैं। या एक फसल जो है किसी विशेष इंसेक्ट पेस्ट के लिए अटैकेबल है, अटैक होती है, तो उसके बाद दूसरी फसल बोना जिससे उस फसल के जीवाणु या जो कीड़े हैं वो दोबारा उस फसल पे ना आक्रमण करके वो उन्हें खाने को नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से वो समाप्त हो जाएंगे। इस सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर सेकेंड है कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। खेती के तरीकों में बदलाव करना, इससे क्या होता है कि इनकम हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर घर में बिजली का कनेक्शन होता है तो हम लोग केरोसिन ऑयल भी रखते हैं, जिससे लाइट चली जाए तो खाना बनाने में कोई दिक्कत ना हो, हीटर जला रहे हैं। तो इसी तरह से कृषि में विविधीकरण लाना चाहिए, एक स्रोत पे नहीं डिपेंड होना चाहिए, नहीं तो हानि ज़्यादा होते। मान लीजिए आपने गेहूँ की फसल लगाई और गेहूँ की फसल किसी कारणवश बेकार हो गई तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। और यदि आपने इसके बजाय कुछ मेडिसिनल प्लांट जैसे लेमन ग्रास या सुगंधक खेती कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको खेती में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। या खेती के साथ अन्य गतिविधियाँ जैसे पशुपालन वगैरह कर रहे हैं तो आपका नुकसान जो है कम हो जाएगा। या जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो आप ऐसी फसल को उगाएंगे जो उस जलवायु के लिए अनुकूल है, तो कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट है जैव उर्वरकों का प्रयोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैव उर्वरकों में कोई भी रेसिडुअल इफेक्ट नहीं होता। रेसिडुअल इफेक्ट का मतलब ये है कि जो जब केमिकल फर्टिलाइजर प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो काफ़ी कुछ हद तक तो पौधे या भूमि उसका यूटिलाइजेशन कर लेती है, लेकिन ज़्यादातर उसमें लीच्ड हो जाती है भूमि के निचले सतह पते, वो हानिकारक होती है पौधों के लिए बाद में। जबकि बायो फर्टिलाइजर में इस तरह कोई रेसिडुअल या साइड इफेक्ट नहीं होता, तो हमारी भूमि और पौधे जो हैं पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं और ये कास्ट इफेक्टिव भी होता है। रासायनिक फर्टिलाइजर आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा, जबकि जो जैव उर्वरक हैं इनका सस्ते होते हैं और कास्ट इफेक्टिव होते हैं। जैसे एजोटोबैक्टर है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, या सहजीवी जीवाणु है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो नॉन लेगुमिनस क्रॉप होती है उनमें
फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेटर होते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर है, पीएसबी है, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। और दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर जो होता है वो सहजीवी मॉडल के रूप में काम करते हैं, तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। जैविक खादों का व्यापक उपयोग। जैविक खादों में पानी को रोके रहने का गुण पाया जाता है। इसमें मृदा गठन और मृदा स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है, और पौधों में भूमि में जल धारण क्षमता तथा उसका जो एरेशन है, जो वायु संचार है वो अच्छा होता है। इस प्रकार से खूब जैविक खादों का व्यापक प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है जैविक ब्याज जीव नियंत्रण। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दुश्मन जो होता है हमारा, उसके लिए दुश्मन तैयार करना, ये इसका बेस है। अगर खेत में मानिए मेढक है और मेढक नुकसान कर रहा है, तो निश्चित रूप से अगर आप सांप दो चार डाल देंगे तो मेढक जो होता है वो सांप का भोजन होता है, सांप जो है मेढक का भक्षण करते हैं। तो इस प्रकार से हमें ऐसे जीव जंतु डालने चाहिए जो हमारे मित्र का काम करें और उससे दूसरे के लिए वो नुकसानदायक हैं, तो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसके अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। बाद जीवों पर हमला करने वाले जीवों को जैविक कीटनाशक या बायोइनोकुलेंट कहते हैं, और इन्हीं बायोइनोकुलेंट के प्रयोग से ब्याज जीवों को मारना जैविक नियंत्रण कहलाता है। यह भी पूर्णतः पर्यावरण पर आधारित तथा अल्पकालिक है। तो इस प्रकार से जैविक खेती का हमें प्रसार करना है, और जैविक खेती के लिए इन सब बातों का प्रयोग करना है कि हम फसल चक्र बनाएं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर करें, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बॉडी को विराम देता हूँ और